ड्रैगन में से नाम चेंज हुआ कि कमलम फल, तो हमारा इसका मार्केट में ऑटो डिमांड भी बढ़ने लग गया। किसी भी चीज का नाम अपने हिसाब से बदल देने से कुछ नहीं होता। जब तक किसानों को उनकी पैदावार है उसकी सही कीमत न मिले। तो ये तो किसानों ने मेहनत कसी, किसानों ने यहाँ पे ये फल को निर्माण किया है और वह नाम भी किसानों ने रखा है। जिस तरह से भारत में आकर पोटैटो आलू या फिर बटाटा हो गया, ऑनियन कांदा या फिर प्याज हो गया और टोमेटो टमाटर हो गया, उसी तरह से चीन में या फिर दक्षिण एशिया के दूसरे देश हैं जैसे कि वियतनाम, वहां पर मिलने वाला ये फल कहलाता है कमलम। वैसे तो इसको ज्यादातर लोग ड्रैगन फ्रूट के नाम से जानते हैं, लेकिन गुजरात सरकार ने इसका नाम कर दिया है कमलम। और आप गुजरात के कच्छ इलाके में जहां भी घूमेंगे आपको इस जैसे कमलम के खेत नजर आएंगे, जहां पर कैक्टस की तरह दिखने वाले पेड़ों पर लाल रंग के ये फल लटके दिखाई देंगे। गुजरात के कच्छ में कुदरत की बड़ी विरोधाभासी तस्वीर दिखाई देती है। एक तरफ दूर दूर तक फैले नमक के रेगिस्तान दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ फल और सब्जियों से लहलहाते खेत भी हैं। पिछले चंद सालों से यहाँ के किसानों ने ड्रैगन फ्रूट उगाना शुरू किया है, जिससे कि उनकी आमदनी में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। 2012 के पहले तक ड्रैगन फ्रूट को चीन, वियतनाम और दक्षिण एशिया के अन्य देशों से आयात किया जाता था, लेकिन अब कच्छ में उगाए गए ड्रैगन फ्रूट देश भर में तो जाते ही हैं, उनका निर्यात भी किया जाता है। हरीश ठक्कर उन शुरुआती किसानों में से एक हैं जिन्होंने कच्छ में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। ये वियतनाम गए और वहाँ से ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की तकनीक सीख कर आए। ये पहले तो इसको जब हम इसका पौधा लिए के आए थे वियतनाम से, तब इसको तो ड्रैगन फ्रूट से नाम से पहचाना जाता था। और ये ड्रैगन फ्रूट जब पहचाना जाता था 2012 से पहले, और 2012 से पहले ये ड्रैगन पूरा इंडिया इंपोर्ट करता था। ये पूरा इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, बहुत बड़े पैजामे में ये इंपोर्ट हो रहा था। फिर हमने सोचा कि ये प्रोडक्ट तो अपने पास हो सकती है, वैसे तो थोड़ी गिना जाता है। तो वहाँ जाके कुछ फार्मों घुमा, एक एक फार्म में तो दो दिन हमें समय लेके उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ली ये ड्रैगन की। फिर यहाँ के प्लांटेशन किया और इनकी पैदावार बहुत अच्छी होने लगी, प्राइस अच्छा मिलने लगा। एक पॉल में से 5 किलो से 30 किलो तक 35 किलो तक एक पॉल माल देने लगा और एकड़ में 450-500 पॉल आ जाता है। किसान की इनकम बढ़ने लगी। गवर्नमेंट से भी बोला कि भाई ये देखो, इसका जब फल आता है, फ्रूट आता है, फूल आता है, तो ये कमलम के तरीके का है, तो इसको हमने कमलम नाम डालने की रिक्वेस्ट की और गवर्नमेंट ने हमारे को कमलम फल डालने के लिए इतना ही सपोर्ट किया। जब से इसका कमलम फल ड्रैगन में से नाम चेंज हुआ कि कमलम फल, तो हमारा इसका मार्केट में ऑटो डिमांड भी बढ़ने लग गया। और अभी ये लोग, हम रिलायंस को भी सप्लाई करते हैं, तो रिलायंस को भी बोला कि भाई वो पहले ड्रैगन फ्रूट से ये मेरे से परचेज करता था, कोड इसका ड्रैगन था, तो हमने बोला भाई इसका कोड आप चेंज करो, कमलम फल रखो। ठक्कर के मुताबिक एक पेड़ से एक मौसम में 30 से 35 किलो फल मिलते हैं। जून से नवंबर महीने तक फल आते हैं। ड्रैगन फ्रूट को ठक्कर ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं और केमिकल कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते। ये फल स्वादिष्ट तो होता ही है, इसमें औषधीय गुण भी हैं। सरकार ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दे रही है। जो लोग जो इसको मेडिसिन की तरह खा रहा है, तो इसके फल में बहुत सारे गुण है, बहुत सारे गुण है। देखो, प्लेटलेट काउंट, ब्लड, और ये डेंगू हो जाता है तो आप डेंगू में इसका 2-3 फल एक दिन में यूज करो तो आपका डेंगू भी चला जाता है। और उसका बहुत सारा मेडिसिन में फायदा है कि हम इंडिया सोच भी नहीं सकता था कि ये कमलम फल से लोगों को भी इतना फायदा होगा, इतना खाने वाले को फायदा है, किसान को इनकम बढ़ने में भी। जैसे अपना बड़ा प्रधान बोल रहा है कि मेरे किसान की दुगनी इनकम, तो ये जो सब्सिडियां दे रहा है तो इसके इनकम भी बढ़ जाती है कि ऐसे एक का दो कोई नहीं देगा, मगर ऐसा काम करने से किसान की इनकम बढ़ जाती है और इनकम में बढ़ोतरी भी होती है। और ये ऑर्गेनिक तरीके से जो कमलम फल लगाया जाए तो बहुत ही बढ़िया है और इनको केमिकल की जरूरत नहीं है।
ऑर्गेनिक ये फल बन सकता है और किसान की इनकम में बढ़ोतरी कर सकता है। चूंकि इस फल का आकार और रंग कमल के फूल से मिलता जुलता है, इसलिए कुछ किसानों ने इसका नाम ड्रैगन फ्रूट से बदलकर कमलम करने की पेशकश की, जिसे सरकार ने मान लिया। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को चाहे जिस भी नाम से बुलाओ वो तो खुशबू ही बिखेरेगा। इस फल के बारे में भी ऐसा है, चाहे जिस भी नाम से इसको बुला लीजिए, खाने में ये मिठास ही देगा। लेकिन इस फल के नामकरण को लेकर शुरू हो गई है राजनीति। इस फल को कमलम नाम दिए जाने पर कांग्रेस को ऐतराज है। चूंकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और गुजरात बीजेपी के गांधीनगर में मुख्यालय का नाम भी कमलम है, इसलिए ड्रैगन फ्रूट के नामकरण के पीछे राजनीति देखी जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि फलों के नाम बदलने के बजाय बीजेपी को किसानों की हालत सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी चीज का नाम अपने हिसाब से बदल देने से कुछ नहीं होता। जब तक किसानों को उनकी पैदावार है उसकी सही कीमत न मिले तो तब तक ये चीज नाम बदल दो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन जब तक वो उसको पैदावार है उसकी कीमत नहीं मिलेगी तब तक किसान किस तरह से आगे बढ़ेगा। सरकार को नाम बदलने से पहले उनको ये देखना चाहिए कि किसानों की आय है उसकी बढ़ोतरी कैसे हो सके, न मात्र अपने पॉलिटिकल एजेंडा को किसानों पर थोपना चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि उसने कमलम नाम देकर किसानों की भावनाओं का सम्मान किया है। ड्रैगन का मतलब तो राक्षस होता है। देखो, ड्रैगन का अर्थ होता है राक्षस और कमलम का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो ये तो किसानों ने मेहनत कसी, किसानों ने यहाँ पे ये फल को निर्माण किया है और वह नाम भी किसानों ने रखा है। कांग्रेस को तो किसानों के नाम को, किसानों की मेहनत पे भी तकलीफ है, किसानों ने जो नाम दिया है उसको भी तकलीफ है। ये नाम कोई भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी दिए है, किसानों ने कहा है कि ये देखो कमल जैसा लग रहा है और उसका स्वाद भी इतना अच्छा है, वो दिखता भी इतना सुंदर है और वही कलर का है और कमलम है। ड्रैगन को हम राक्षस ही कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे। गुजरात के चुनावी रण में कई रंग देखे जा रहे हैं और उसमें एक रंग इस फल ने भी घोल दिया है, जिसे चाहे आप ड्रैगन फ्रूट कहें या फिर कमलम। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, मांडवी।